हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद। तो इस श्लोक की जो व्याख्या है, श्री भगवान ने कहा में से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। श्लोक संख्या कितना है ये आज का? कौन बताएगा? 12। श्लोक संख्या 12 है। श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण ने बताया था कि अभ्यास योगी अपने प्राण को भवों के बीच में ले जाता है। कहाँ पर? प्राण को कहाँ ले जाता है? कहाँ? भवों के बीच में ले जाता है। श्लोक संख्या 10 में भगवान ने बताया था कि प्राण को योगी कहाँ ले जाता है? भवों के बीच में ले जाता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था कि अभ्यास योगी जिस समय अपने प्राण को भवों के मध्य में लाता है, उस समय वो अपने प्राण को अपने शरीर के किस स्थान से बाहर निकालता है? अगर प्राण को भवों के मध्य में ले आए तो फिर प्राण को निकालना कहाँ से है ना? किस स्थान से निकालता है? उस समय श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 11 में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि योगी अपने प्राण को शरीर के किस स्थान से बाहर निकालता है, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि चूंकि इस विधि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इस युग में ऐसा करना कठिन है, अतः वे इस विधि का वर्णन संक्षेप में करेंगे। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने प्राण को शीर्ष के स्थान पर लाता है। कहाँ पर? शीर्ष के स्थान पर। कहाँ पर? मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम। तो मूर्धनि का मतलब शीर्ष के ऊपर है ना, सिर में। तो कहाँ से? भवों के बीच से प्राण को कहाँ लाना है? शीर्ष पर। तो फिर प्राण कहाँ से छोड़ना? शीर्ष से। शीर्ष से प्राण छोड़ना है ना। तो पहले भगवान कहते हैं सभी द्वारों को रोककर, है ना। फिर भगवान कहते हैं मनो हृदय निरुद्धचा, मन को हृदय में रोककर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि अपने मन को अपने हृदय में रोक ले। तो भागवत की तीसरे स्कंध में अध्याय संख्या 28 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि जिस समय योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो योगी को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और अपने हृदय में परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार देखे। कैसा है? परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण का मुख कमल, श्री कृष्ण का मुख कमल के समान अत्यंत सुंदर है। आँखें कमल कोश के समान लाल हैं। उनका शरीर नीले कमल के समान श्यामल है और अपने हाथों में शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए हैं। उनकी कमर में जो पीतांबर है वो कमल के केसर के समान चमकदार और पीत वर्ण का है। पक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है और वनमाला सुशोभित है जिसके चारों भ्रमरों के झुंड गुंजार कर रहे हैं। उनके गले में अत्यंत सुंदर मोतियों की माला है। सिर पर मुकुट की शोभा है। हाथों में कंकणों को धारण किए हुए हैं। भुजाओं में अत्यंत सुंदर बाजूबंद हैं। चरणों में नूपुर और उनकी कमर में करधनी की शोभा है और भक्तों के हृदय रूपी कमल के ऊपर खड़े हैं। उनका दर्शन इतना अधिक आकर्षक है कि उनके दर्शन के अतिरिक्त इस भौतिक जगत में कुछ भी देखने लायक नहीं है। क्या? उनके अतिरिक्त इस भौतिक जगत में कुछ भी देखने लायक नहीं है। उनका स्वरूप इतना अधिक शांत है कि मन और नेत्र खिल उठते हैं। हमारे नेत्र किसी वस्तु को जब देखते हैं उस समय नेत्र बंद होने लगते हैं या पलकें अवश्य बंद हो जाती हैं, परंतु योगी जिस समय अपने हृदय में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन करता है उस समय उसके नेत्र बंद ना होकर अधिक से अधिक चौड़े होने लगते हैं। इसके साथ साथ योगी के मन में श्री कृष्ण का दर्शन करने की लालसा और अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। भागवत 3:28-16 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में प्रयुक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते हैं। भगवान के दर्शन से सुंदर
वस्तुओं को देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी लालसा का अनुभव करते हैं वो तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब हमारी लालसा भगवान को देखने, उनके गुणों को सुनने की होती है तो सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त होती है। यद्यपि भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर और मोहक लगते हैं, किंतु ये रूप निर्विशेषवादियों को, जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं, आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अध खुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर ना करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता शाश्वत है। इस भौतिक जगत में कोई भी सुंदरता स्थिर नहीं रहती। क्या होता है? कोई भी सुंदरता स्थिर नहीं रहती, परंतु श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है जो नित्य है। श्री कृष्ण की अवस्था भी सदा नव यौवन की रहती है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सदा बेचैन रहते हैं। कैसे रहते हैं? बेचैन रहते हैं, परंतु अभक्तों के प्रति वे मौन बने रहते हैं। भक्तों के लिए बेचैन हैं कृपा करने के लिए, अभक्तों के लिए मौन बने रहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की कृपा नहीं चाहते हैं। यद्यपि सभी जीव श्री कृष्ण के पुत्र के समान हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं, श्री कृष्ण उन पर विशेष कृपालु रहते हैं और वे अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। योगी को श्री कृष्ण के इस रूप का तब तक ध्यान करना चाहिए जब तक मन श्री कृष्ण के रूप में स्थिर ना हो जाए। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी खड़े हुए, चलते हुए, लेटे हुए या बैठे हुए अपने अंतर में भगवान को देखता है। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि भगवान के सब अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर अपने मन को स्थिर करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपने मन को हृदय में ही रोकना चाहिए, अर्थात मन के द्वारा हृदय में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है? मन को तो हृदय में रोकना है। इसके बाद क्या करना है? मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम, अर्थात अपने प्राण को शीर्ष में स्थापित करके। अब श्री कृष्ण योगी के लिए आगे का कार्य बता रहे हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया था योगी जिस समय अपनी भौं के मध्य में प्राण को स्थिर कर लेता है, उसके बाद उसे अपने शरीर के सभी द्वारों को अच्छी प्रकार बंद कर लेना चाहिए कि प्राण किसी भी द्वार से बाहर ना निकले, और श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करते हुए अपने प्राण को शीर्ष में लाना चाहिए। तो ये बात समझने की है कि जिस समय योगी अपने प्राण को शीर्ष में ले आता है और शरीर के सभी द्वारों को बंद कर देता है, उस समय उसका प्राण शीर्ष को फोड़कर बाहर निकलता है। कहाँ से? शीर्ष को फोड़कर बाहर निकलता है ना। सब द्वार बंद कर दिए तो फिर कहाँ से निकलेगा? हाँ, कि फिर यही द्वार कमजोर है ना, जिसको फोड़ करके निकलता है। शीर्ष को फोड़ कर बाहर निकलता है। ये स्थिति जीवन की अंतिम स्थिति है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस समय योगी को पूरा निश्चय करना चाहिए कि उसे इस भौतिक जगत के किसी अन्य लोक में नहीं जाना है, बल्कि श्री कृष्ण के ही स्थान में जाना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी शरीर छोड़ते समय अपने प्राण को शीर्ष पर स्थापित करे, ताकि प्राण को उसी स्थान से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो। फिर भगवान कहते हैं आस्थितः योग धारणाम, अर्थात योग की धारणा में स्थित होकर। तो योग की धारणा में स्थित होना क्या है? योगी को योग धारणा में स्थित होना चाहिए। भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 28 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा योगी के अंदर भगवान के प्रति सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के रूप का ध्यान करने में किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्था में भक्त अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक योग के ध्यान की आवश्यकता होती है। जिस समय ध्यान के द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं उस समय स्वतः भगवान की सेवा में लग जाता है।
आत्म साक्षात्कार की इस दिव्य अवस्था में मन को ध्यान में लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना कहलाती है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता है। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण कहते हैं। जिस समय मन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है उस समय ये मन भगवान का मन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मन भगवान का मन हो जाता है। भगवान ने कहा ना, मन मना भव, मेरे मन वाले हो, है ना। तो मन भगवान का मन हो जाता है ना। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्ति के पास भगवान की इच्छा को की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। क्या? दिव्य अवस्था में भक्त के पास भगवान की इच्छा की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। एक ही चिंता रहती है। क्या क्या चिंता रहती है? भगवान की तुष्टि करना है। ये पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे निर्वाण कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपना शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण की ही प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इस श्लोक का बंगाली कविता प्रभुपाद ने लिखी है, बंगाली पद्यानुवाद। समस्त इंद्रिय द्वार रुद्ध है यार, विषयते अनासक्ति नाम। मन के निरोध करी, हृदय ते स्थिर करी, यही जन है छे निष्काम। प्राणे के शेर माझे, योग से ही योगी साजे, समर्थ योग धारण से ही। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मन के निरोध करी, हृदय ते स्थिर करी। अर्थात हे अर्जुन, योगी मन को हृदय में स्थिर करके मेरा ध्यान करता है, परंतु भक्त को बिना किसी प्रयास के मेरी प्राप्ति होती है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो भगवान का ये कहना है कि अगर आप भक्त बनते हैं तो आपको इतना जो है इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं है। प्राण को कहाँ कहाँ चढ़ाना होता है और किसी भी द्वार से प्राण ना निकले। तो प्रभुपाद ने इस विधि का प्रयोग नहीं किया कि प्रभुपाद अपने प्राण को यहाँ सिर पर लाए और फिर सिर को फोड़ करके प्राण निकले। नहीं, प्रभुपाद का सिर थोड़ी फूटा, है ना। तो प्रभुपाद ने उसी विधि का पालन किया जो कलयुग में सबसे सरल विधि है। तो प्रभुपाद ने दिखाया कि कैसे प्राण छोड़ना है। प्रभुपाद ने जो है दिखाया कैसे जीवन जीना है, और प्रभुपाद ने दिखाया कि कैसे मरना है। तो प्रभुपाद ने किसी ऐसी विधि का पालन नहीं किया जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जो है आचार्य हैं, और आचार्य जो है वो ऐसा आचरण करते हैं जैसा सब लोग कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने जो है बिल्कुल सरल विधि का पालन किया, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो योगी जो है जब प्राण छोड़ता है तो फिर उसको अपना एक पंचांग बनाना पड़ता है, पंचांग मंगाना पड़ता है, और पंचांग से वो जो है वो एक एक दिन का वो पंचांग सुनते हैं, है ना। और फिर जब उनको पता चलता है कि उत्तरायण का 6 महीने का समय है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय है, दिन का समय है, तो जब वो समझ लेते हैं कि वो समय जो है इस तारीख को आएगा, तो फिर वो जो है उस तारीख को अपने मन में निश्चित कर लेते हैं, उस दिन अपने प्राण छोड़ना है। तो प्राण उन्होंने बस में कर लिया, ब्रह्मचर्य की विधि के द्वारा प्राणों को बस में कर लिया, और फिर दिन निश्चित कर लेते हैं, समय निश्चित कर लेते हैं, उस दिन और उस समय अपने प्राणों को छोड़ना है। तो ये जो है योगी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो करते हैं। जैसे विवेकानंद थे, तो विवेकानंद ने जो है
अपना जीवन जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और इस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी मृत्यु का समय निश्चित किया। लेकिन प्रभुपाद ने इस विधि का प्रयोग नहीं किया। प्रभुपाद जानते थे कि वे जो है प्रभुपाद जानते थे उन्हें ऐसी विधि का प्रयोग करना है जो विधि सबसे सरल हो, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने किस विधि का प्रयोग किया? जब मृत्यु शैया पर थे तो उनके चारों तरफ भक्त लोग जो है उनको घेरे थे और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जो है उस कीर्तन को सुन रहे हैं, है ना। तो उस कीर्तन को सुनते ही उन्होंने प्राण छोड़े। तो यही जो विधि है ये जो है प्रभुपाद ने सिखाई, उसी का ही पालन किया। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि नहीं अब मैं कोई दूसरी विधि का प्रयोग करूँगा, नहीं है। तो जब भीष्मदेव थे तो भीष्मदेव जो है जिस समय शरीर छोड़ते हैं तो कलयुग का समय नहीं था, द्वापर युग का समय था। उस समय जो है बहुत लोग थे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और भीष्मदेव ने जो है उनको शिक्षा देने के लिए अपना शरीर छोड़ा। तो उस तरह से शरीर छोड़ा, अपने प्राणों को जो है ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठाते हैं। तो भीष्मदेव ने अपने प्राणों को जैसे पैरों से ऊपर उठाना शुरू किया तो पैरों के बाण निकलते गए और घाव भरते गए। प्रभुपाद भीष्मदेव के शरीर के जितने भी हिस्से थे सब में बाण आर पार थे। तो बाण कैसे निकलेंगे? बाण कैसे निकलेंगे? बाण वो उधर एक तरफ जो है उसकी नोक होती है और फिर वो मोटी होती है तो उधर से बाण नहीं निकल सकते। दूसरी तरफ पंखे होते हैं बाण के, तो बाण ना इधर से निकल सकते हैं ना उधर से निकल सकते हैं। बाण जो घुस जाता है ना शरीर में तो ना इधर से निकल सकता ना उधर से निकल सकता। लेकिन जैसे प्राण उन्हें अपने शरीर में ऊपर उठाना शुरू किया, पैरों से सिर की तरफ ला रहे हैं प्राण, तो जैसे प्राण निकलते जा रहे हैं उनके मतलब उठते जा रहे हैं तो उतना हिस्सा जो है उनका बाणों से रहित हो जाता है। बाण अपने आप निकल गए और घाव भी भर गए, है ना। और फिर क्या हुआ कि उनका पूरा शरीर घाव रहित हो गया और बाण निकल गए, सब बाण निकल गए, है ना। हाँ, और फिर वो प्राण जो है उनका सिर को फोड़ करके निकलता है तो वो आकाश में ऊपर जा रहा है। तो सब लोग देखते हैं कि आकाश में ऊपर वो ज्योति जो है जा रही है। तो सब लोगों ने देखा। तो ये जो है भीष्मदेव ने दिखाया ऐसा करके। तो क्यों दिखाया? उस समय ऐसे योगी थे जिनको ये शिक्षा देना था। लेकिन इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने प्राणों को इस तरह से बस में कर पाए, हाँ, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर पाए। तो प्रभुपाद ने जो है इस विधि का बिल्कुल बहिष्कार किया। तो आचार्य जो होते हैं वो अपने आचरण करके शिक्षा देते हैं। तो आचरण करके उन्होंने शिक्षा दी। तो जीवन भर उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जाप सिखाया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिए और प्रभुपाद स्वयं अपनी पुस्तकें पढ़ते थे। अपनी पुस्तकों को उन्होंने वितरण भी किया, किताबें वितरण की। तो इसे हमें ये सिखाया हम अपने जीवन भर क्या करें, पुस्तकों का वितरण करें, पुस्तकें पढ़ें और प्रवचन करें और सुने, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से हम जो है अपने भक्तियों के कार्यों में लगे रहें और जीवन के अंत में क्या, भक्तों के बीच में अगर अवसर हो तो भक्तों के बीच में ही शरीर छोड़ें, भक्तों के द्वारा कीर्तन हो उस कीर्तन के बीच में अपना शरीर छोड़ें। तो ये विधि जो है ये कलयुग में एकमात्र विधि है ना। तो प्रभुपाद ने इसी विधि का प्रयोग किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।